नमस्कार। आज इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 5G नेटवर्क जो रोल आउट होने वाला है या क्या ये एविएशन पे कोई अफेक्ट कर सकता है कि नहीं, एयरप्लेन्स के नेविगेशन सिस्टम पे कोई असर कर सकता है कि नहीं। आजकल न्यूज़ में बहुत आ रहा है, यूएस में बहुत सारे प्लेन्स ग्राउंडेड होने की खबरें आ रही हैं, नॉट बिकॉज ऑफ कोविड बट बिकॉज कि AT&T एंड वेराइजॉन ने ये अनाउंस किया है कि दे आर गोइंग टू रोल आउट 5G सर्विस इन द कंट्री। तो ये क्यों हो रहा है और क्या 5G सर्विसेज जब इंडिया में लॉन्च होंगी तो इंडिया में इंडियन एविएशन सेक्टर पे क्या असर कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं 5G नेटवर्क की। तो 5G नेटवर्क इज जस्ट लाइक अनदर अपग्रेड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से 5G। तो बहुत सारी कंट्रीज़ में ऑलरेडी 5G एक्टिव है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में, साउथ कोरिया में, जापान में, और रिसेंटली यूएस में ये स्टार्ट होने वाला है। अब बात करते हैं एयरप्लेन्स के जो नेविगेशन सिस्टम पे है, क्या असर हो सकता है। तो कोई भी एयरप्लेन किस हाइट पे फ्लाई कर रही है उसे बताने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे बोलते हैं रेडियो अल्टीमीटर। रेडियो अल्टीमीटर बहुत ही क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट है कभी भी फ्लाइट जब लैंडिंग कर रही होती है तो रीडिंग्स बताने के लिए। तो रेडियो अल्टीमीटर कैसे काम करता है कि फ्लाइट्स के फ्यूजलाज में एक ट्रांसमिशन के लिए एक बीकन होता है, एक रिसीविंग के लिए बीकन होता है। तो रेडियो वेव्स ट्रांसमिट करती हैं, वो अर्थ के सरफेस से टकरा कर वापस जाकर रिसीव होती हैं और इसके बेसिस पे वो अर्थ से कितने हाइट पे हैं वो अल्टीमीटर कैलकुलेट करके एग्जैक्ट रीडिंग बताता है पायलट को। ये किस फ्रिक्वेंसी पे काम करती है और 5G नेटवर्क जो रोल आउट होने वाला है वो किस फ्रिक्वेंसी पे काम करेगी, इसमें बहुत ही क्लोज रिलेशन है। ये समझते हैं ध्यान से। 5G का जो बैंड है जो यूएस में अनाउंस हुआ है वो है 3700 टू 3980 मेगाहर्ट्ज, और जो रेडियो अल्टीमीटर का जो बैंड होता है वो होता है 4200 टू 4400 मेगाहर्ट्ज। तो हम देखेंगे कि हार्डली 220 मेगाहर्ट्ज का गैप है, विच इज़ वेरी वेरी लेस। तो एविएशन एक्सपर्ट्स और एविएशन इंडस्ट्री के जितने जो भी जानकार लोग हैं उनका मानना है कि कभी भी किसी भी टाइम पे 5G की जो रेडियो वेव्स हैं वो अल्टीमीटर के रेडियो वेव्स से इंटरफेरेंस क्रिएट करके अल्टीमीटर का जो डेटा है वो डेटा गलत कर सकती है। आइए समझते हैं अल्टीमीटर का रीडिंग क्यों इतना क्रिटिकल है। तो आपने नोटिस किया होगा कभी कभी बहुत ही एडवर्स सिचुएशन में या फिर बिल्कुल रात के अंधेरे वाले सिचुएशन में या फिर स्टॉर्मी वेदर में, ख़राब वेदर में, ना विजिबिलिटी बहुत कम होता है, उस सिचुएशन में भी फ्लाइट्स को आसानी से लैंड किया जा सकता है। तो जो पायलट्स होते हैं उनके पास रीडिंग्स आ रही होती हैं, सामने एग्जैक्ट रीडिंग होता है वो किस हाइट पे फ्लाइट उनकी उड़ रही है, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम में जो हाइट की जो मेजरमेंट है बहुत ही क्रिटिकल होती है, उसी हिसाब से एयरप्लेन्स के अप्रोच को डिसाइड किया जाता है। सिमिलरली जो अदर सिस्टम्स होते हैं, ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम जो ये बताती है कि आपकी फ़्लाइट जो है वो किस हाइट पे है, कहीं वो उड़ते समय किसी टेरेन यानी कि सरफेस के नज़दीक तो नहीं आ रही है। तो ये सारे रेडियो वेव्स के फ्रीक्वेंसी जो 4200 टू 4400 रेडियो वेव्स के फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे काम करती है। तो इमेजिन कीजिए कि फ़्लाइट लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रही है और पायलट के पास जो डेटा है वो डेटा बिकॉज ऑफ 5G का जो वेव का इंटरफेरेंस है उसके कारण वो डेटा गलत आ रहा है। तो पायलट के लिए बहुत ही सेफ्टी कंसर्न हो जाएगा, उसे पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली कि वो अभी वो लैंडिंग के लिए सही हाइट पे है या नहीं है। तो जितने फाइनल जो मोमेंट्स के डिसीजन होते हैं लैंडिंग के लिए वो अफेक्ट हो सकती हैं। फिर पायलट्स के पास टाइम भी नहीं हो सकता है कि वो गो अराउंड करके नेक्स्ट अप्रोच कर सके लैंडिंग के लिए। तो ये बहुत ही क्रिटिकल सेफ्टी कंसर्न है इंडस्ट्री के लिए, जो कि वेरी मच पॉसिबल है, इंटरफेरेंस पॉसिबल है। ये तो हुई यूएस की बात। अब हम बात करते हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया में 5G स्पेक्ट्रम के लिए भी इस साल ऑक्शंस होने वाले हैं, इसके बाद फिर 1-2 साल में मे बी 5G सर्विसेज रोल आउट होंगी, तब जाकर के एक्चुअल हमें पता चलेगा कि क्या इसका असर होने वाला है कि नहीं। बट ट्राई की बात अगर माने, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उन्होंने बताया है, उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि जो इंडिया में जो स्पेक्ट्रम की जो बैंड होंगी 5G का जो बैंड होगा वो होगा 3300 टू 3670, विच इज़ 530 मेगाहर्ट्ज लेसर देन 4200, जो कि एक सेफ गैप है रेडियो अल्टीमीटर के जो बैंड है उससे।
तो इंडिया में एज ऑफ नाउ ये जो बैंड है ये सेम सिमिलरली यूरोप में भी है, साउथ कोरिया में है, जापान में भी है, जहाँ पे अभी तक कोई इश्यूज नहीं आए हैं। तो होपफुली इंडिया में भी इसका कोई इशू नहीं आना चाहिए एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर। बट जहाँ तक रही यूएस की बात, तो 5G बैंड और रेडियो अल्टीमीटर बैंड का गैप बहुत कम है, तो वहाँ पे डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जो कि काफ़ी एविएशन एक्सपर्ट्स और एविएशन एनालिस्ट लोग और पायलट्स लोग इस बात को रेज कर रहे हैं फेडरल एविएशन से। सो वी जस्ट होप कि आने वाले टाइम में फेडरल एविएशन एक कंक्रीट डिसीजन ले जो कि सबके सेफ्टी के लिए बेटर डिसीजन हो। और 5G सर्विसेज जो AT&T वेराइजन ने अनाउंस किया है वो इस चीज़ को कंफर्म करें कि किसी तरह से ये इंटरफेरेंस फ्लाइट के नेविगेशन सिस्टम पे ना करें। और होपफुली ये ऐसा कहीं भी ना हो, नॉट ओनली यूएस, किसी भी कंट्री में किसी भी एयर स्पेस में ये इंटरफेरेंस 5G और अल्टीमीटर के बैंड्स पे ना हो, और वी कैन फ्लाई सेफ इन द फ्यूचर एज वेल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।